हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एक न्यू टॉपिक पे जिसमें से हम सीखेंगे कि कैसे हम दूसरों को आदेश दें, है ना, ऑर्डर दें, या किसी से कोई रिक्वेस्ट करनी हो या एडवाइस देना हो या किसी को सलाह देनी हो, सजेस्ट करनी हो, तो हम किस तरह से उसको अपनी बात बता सकते हैं। ठीक है। तो इसमें सबसे ज़रूरी क्या होता है कि हम जिस तरह दे रहे होते हैं तो सामने वाला जो हमारा सेकंड पर्सन होता है हम उसको अपनी बात बोल रहे होते हैं। कभी कभी वो सेकंड पर्सन हमारे ग्रुप में होते हैं, हम अकेले स्पीच कर रहे होते हैं और दूसरा व्यक्ति कई संख्या में होता है, कई लोगों में होता है, तो उसको कभी कभी उस चीज़ को हम अकेले बोलते हैं। तो अकेले हम किससे बोलेंगे, बोलते समय इन चीज़ों को ध्यान रखना है। तो आज हम कुछ फार्मूले के द्वारा बताएंगे। ठीक है। कुछ फार्मूलों को यूज करेंगे, कुछ सेंटेंस को ऐसे बोलेंगे डायरेक्ट, और कुछ वर्ड्स होंगे जो सेंटेंस का काम करेंगे। प्रायः अक्सर होता क्या है कि जो वर्ड्स होते हैं वो पूरे सेंटेंस रूप में अगर वर्क कर रहा है तो ऐसा सेंटेंस केवल इम्परेटिव सेंटेंस का होता है, उसमें पाया जाता है। ठीक है। तो क्या है आज के सेशन में हम आपके सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, उसको आप समझिएगा। ठीक है। सेंटेंस है बेस्ड ऑन इम्परेटिव। इम्परेटिव मीन्स एक आदेश सूचक वाक्य जिसमें हम आदेशात्मक बातें करते हैं। तो जैसे ये 4 टाइप्स का सेंटेंस होता है, 4 तरह के इसमें सेंटेंस बनते हैं। फर्स्ट है V1, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ठीक है। तो एक सेंटेंस केवल फर्स्ट फॉर्म का आता है, और दूसरा सेंटेंस उसी का पार्ट है जिसमें हम फर्स्ट फॉर्म में ऑब्जेक्ट को जोड़ते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट को जोड़ के देते हैं। अब एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे सेंटेंस है आओ, तो केवल है कम। किसी को आपको बुलाना है आओ, तो आपने उसे क्या कहा, कम आओ। ठीक है, आओ को आपने कहा कम। ठीक है, जाओ, जाओ क्या कहेंगे, गो, जाओ, गो। किसी से अगर हमने कहा पढ़ो, पढ़ने का पढ़ो, क्या बोलेंगे उसको, रीड। ठीक है, पढ़ो। बैठो, बैठो, क्या बोलेंगे, सिट। ठीक है। तो ये क्या है, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें केवल एक शब्द का प्रयोग किया गया, एक वर्ब ऐसी है जो पूरे सेंटेंस को कंप्लीट कर रही है। जो भाव है इसमें सब में एक ऑर्डर भी है, एक हल्का सा रिक्वेस्ट भी है, और अपनी बात को हम कह भी रहे हैं। तो जब कभी किसी को हमको बोलना होता है जाओ, आओ, पढ़ो, बैठो, खड़े हो जाओ। ठीक है, तो उस तरह से हमने बोला स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, रुको, स्टॉप, प्रतीक्षा करो, वेट। जैसे किसी ने आपके घर पर दरवाजे को नॉक करता है, तो आप अंदर से बोलते हो हु आर, हु इज देयर, वहाँ कौन है, या हु इज कौन है। या कंटिन्यू वो नॉक कर रहा है तो आप हु इज भी नहीं बोलते हो, आप क्या बोलते हो, वेट, वेट, वेट। ठीक है, तो वेट मतलब क्या, रुको, इंतजार करो, प्रतीक्षा करो, मैं दरवाजा खोलने जा रहा हूँ, कंटिन्यू नॉक कर रहा है। तो इन चीज़ों को हमें वर्ड्स को ध्यान रखना है, कैसे यूज करना है। ठीक है। तो अब इसमें क्या है, एक नया वर्ड्स है, इस वर्ड्स को हम यहाँ देखते हैं। अगर ये वर्ड्स हमारा इस तरह आ जाए, ठीक है, इसको रुको, क्या बोलेंगे, स्टॉप, प्रतीक्षा करो, प्रतीक्षा करो, भाव वही है, रुको का ही मतलब है, इसका अर्थ होता है वेट, वेट। ठीक है, सुनो, सुनो, लिशन। इसी सुनो का हम सुनिए भी बोलते हैं, सुनिए, तभी क्या बोलेंगे, लिशन। तो ये छोटे छोटे से सेंटेंस हैं जिनको आपको लर्न करना है और ये प्रॉपर्ली आपको यूज करनी है। अक्सर हम बोलचाल की भाषा में हम इनको जरूर प्रयोग करते हैं। अक्सर बुलाते हैं आओ, तो आओ को आप क्या बोलेंगे, कम। ठीक, शॉर्ट में कम। अब इसी कम को अंदर आओ, आपने कहा कि अंदर आइए, तो क्या बोलेंगे आप, कम इन। जैसे एक ऑर्डर, इंसान एक परमिशन मांगता है, मे आई कम इन, तो आप आंसर क्या बोलोगे, कम इन, या यस कम इन, शॉर्ट में यस। तो भाव उसका क्या है, मीनिंग उसकी क्या है, आप उसको परमिशन दे रहे हो, बुला रहे हो। तो इसको बोलते समय आपको ध्यान रखना है। ओके, तो आने के लिए क्या बोलेंगे, कम, जाओ के लिए गो, पढ़ो के लिए रीड, बैठो के लिए सिट, एंड रुको के लिए स्टॉप, परीक्षा करो मतलब प्रतीक्षा करो, क्या बोलेंगे, वेट, और सुनो या सुनिए को बोलेंगे लिसन, लिसन। ठीक, लिसन। अब ये साउंड में आइए। अब इन वर्ड में
थोड़ा सा चेंज करेंगे। कम हियर, यहां आओ। गो देयर, वहां जाओ। रीड इट, इसे पढ़ो। रीड इट, इसे पढ़ो। सिट, सिट मीन्स बैठो, या सिट डाउन, नीचे बैठो। सिट डाउन, सिट डाउन। सिट हेयर, सिट देयर, दो वर्ड्स यूज कर सकते हैं। हेयर की यूज करके यहां बैठो, वर्ड एक है ये सिट, ठीक है। अब आप इसको यूज करो, सिट हेयर, सिट देयर। गो हियर, यहां जाओ, एंड गो देयर, वहां जाओ, ठीक है। यहां जाओ, एक प्लेस को बताते समय इंडिकेट किया, यहां जाओ, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये वर्ड्स यूज करना है, और कौन से वर्ड्स में हम मर्ज कर सकते हैं इस बीच में। उसी तरह स्टॉप, स्टॉप हियर, प्लीज प्लीज स्टॉप हियर, कृपया यहीं रुकिए। स्टॉप हियर, स्टॉप हियर। शॉर्ट में आप बोलते हो, धीमे आवाज में बोलते हो, तेज आवाज में बोलते हो, तो आपको ये वर्ड्स को यूज करना है। ओके, वेट, वेट हियर, यू जस्ट वेट हियर, आई एम कमिंग। आप यहीं रुको, मैं भी आ रहा हूँ। वेट हियर, रिक्शा पुलर इज कमिंग देयर। रिक्शा वाला यहीं आने वाला है, रिक्शा वाला यहाँ आने वाला है। ये जस्ट वेट हियर, योर ट्रेन इज देयर, तुम्हारी ट्रेन यहाँ आने वाली है। या कोई चीज़ है स्टॉप में है, वो यहाँ पे आने वाला, वहाँ बताने वाला, बोलने वाला है, तो आप ऐसे इसको यूज कर सकते हो। ओके, वेट। लिसन, सुनिए। अब ये बात आप दूसरों को कह सकते हो, लिसन, सुनो, या सुनिए, या सुनो। किसी से आप बात कर रहे हो, वो आपकी बात नहीं सुन रहा, अब लिसन, सुनिए। आप जो बात कर रहे हो ना, ये गलत चीज़ है, इट इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ नॉट राइट। मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ उसको सुनने की कोशिश करो। तो यहाँ पर आप ये छोटे छोटे वर्ड्स हम प्रयोग कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपने इन चीज़ों में आपने एक फार्मूले यूज किया, ये इस सेंटेंस पर डिपेंड करते थे, ठीक है। और दूसरा हमने बताया था कि अभी आपने बोला कि कम हेयर, कम देयर, गो देयर, गो हेयर, सिट डाउन, रीड इट, read this lesson, read this book, read this newspaper, read this diary, read this novel, read this etc etc you can। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट। ये दूसरा पॉइंट, ये जो हमारा दूसरा सेकंड पॉइंट है, वो हमारा इस चीज को इंडिकेट करता है कि हम सेकंड पॉइंट को, मतलब कि फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें ऑब्जेक्ट यूज करना। तो दो फार्मूले हैं हमारा, एक हमारा फर्स्ट वाला था और सेकंड हमारा दूसरा, इसमें हमें ऑब्जेक्ट यूज करना, ठीक है। तो आपने क्या किया, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यूज कर लिया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट यूज करते समय क्या करेंगे, जैसे आपने कहा कि स्टॉप हेयर, तो आपने इसमें यूज कर लिया स्टॉप हेयर, यहीं रुको, ठीक है। वेट, वेट देयर, वहीं रुको। लिसन, लिसन, ठीक है। अब यहां लिसन, लिसन फ्यू मिनट, लिसन फर्स्ट, कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हो, तो आप इसमें ऐड कर सकते हो भाव के अनुसार। यहाँ पे क्या है, कम में आपने इन जोड़ दिया, कम इन, अंदर आओ, ठीक है। गो में यहाँ पे क्या जोड़ दिया, देयर, गो देयर, वहां जाओ। रीड इट, इसे पढ़ो। स्टैंड, सिट हियर, यहीं बैठो। तो ये जो मैंने वर्ड दिया, इन हो गया, देयर हो गया, इट हो गया, हियर हो गया, देयर हो गया, हियर, ये सारे वर्ड्स क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए। ये सब क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए। तो आपने देखा कि इंपरेटिव सेंटेंस को बोलते समय हम दो फार्मूले यूज करते हैं। एक हमारा फर्स्ट वर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं जिसमें केवल एक वर्ड होता है, ठीक है, और वो वर्ड हम प्रॉपर्ली बोल रहे होते हैं सामने वाले से। और दूसरा क्या होता है कि उसमें हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। या जैसे आपने कहा कम हेयर, तो कम रवि, अपने प्रॉपर नाउन का यूज कर सकते हैं किसी व्यक्ति का। कम हेयर रवि, कम हेयर फ्रेंड्स, कम हेयर स्टूडेंट्स, कम हेयर बॉयज, कम हेयर डियर, प्लीज कम हियर डियर। अब ये प्लीज वर्ड जो आपने लगा दिया, ये किसके लिए लगाया, आपने रिक्वेस्ट के लिए, किसी से रिक्वेस्ट में आप बात कर रहे हो कि प्लीज सिट डाउन, प्लीज कम हियर, प्लीज गो देयर, प्लीज स्टैंड आउटसाइड, प्लीज सिट प्रॉपरली, प्लीज क्लीन इट, प्लीज थिंक, प्लीज हियर, प्लीज लिसन। तो आप ये प्लीज वर्ड लगा करके आप उनको सजेस्ट कर रहे होते हो, आप उनको पोलाइटली बात बोल रहे होते हो, आप उनको इससे बात कर रहे हो कि उनके अंदर एक इंस्पायरिंग आता है कि आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो आप ये प्लीज वर्ड्स का यूज करके आप अपनी ये बात को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और साथ में इस इंपरेटिव स्टाइल को हम यूज कर सकते हैं जिसमें हमें फर्स्ट वर्ड फॉर्म यूज करना होता है। दैट्स क्लियर। तो बोलते समय आपको ध्यान रखना है कि हमें फर्स्ट वर्ड फॉर्म यूज करनी है, एक पहला, और दूसरा उसी में हम ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। और ऑब्जेक्ट में क्या क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट में हमारा किसी का नाम हो सकता है, ठीक है, किसी का कॉमन नाउन, जितने हमारे नाम होते हैं, हमारे जो नाम होते हैं वो सब प्रॉपर नाउन होते हैं,
रवि, श्याम, मोहन, गीता, रीता, सीता। हाँ, ये सब हमारे क्या है, प्रॉपर नाउन है। अब इसमें आप कॉमन नाउन यूज़ कर सकते हो, फ्रेंड,